हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में कि रिएक्ट में हम एक लिस्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है। इसमें अभी तक कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। ये सिंपल कोड है जो क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनता है। और हम इसके लिए जो पैकेज यूज़ करेंगे वो है रिएक्ट ब्यूटीफुल DND। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है ये इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सैम्पल डेटा चाहिए था जो मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिया हुआ है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आईडी और कंटेंट है। आईडी के आगे आपने आइटम -1 जरूर लिखना, आइटम डैश जरूर लिखना है आईडी के आगे, वरना ये चल नहीं रहा, चलता नहीं है। तो आप अपने जो भी आपने इसमें डेटा शो करना होगा उसके आगे इसको अपेंड कर लेना। और इसको हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अभी हमें 3 चीज़ें इंपोर्ट करनी है अपने पैकेज से। रिएक्ट ब्यूटीफुल DND से सबसे पहली जो हमारी है वो है ड्रैग ड्रॉप कंटेक्स्ट, दूसरा है ड्रॉपेबल और तीसरा है ड्रैगेबल। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं अंदर से। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिंपल कर देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप सैंपल। ठीक है, देखते हैं ये हमारे पास में चल रहा है। और इसके लिए जो स्टाइलिंग हम यूज़ कर लेंगे वो है बूटस्ट्रैप। तो हम बूटस्ट्रैप का CDN लिंक ले लेते हैं और इसको अपने index.html में पेस्ट कर देते हैं हेडर में। अभी हम app.js में काम करेंगे। तो app.js में सबसे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं और इसमें हम लेंगे ड्रैग ड्रॉप कंटेक्स्ट। और ड्रैग ड्रॉप कंटेक्स्ट में हम लोग एक फंक्शन पास करेंगे जो है ऑन ड्रैग एंड, मतलब जब भी ड्रैगिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो हम इसका नाम ऑन ड्रैग एंड ही ले लेते हैं। और इस फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इसमें हमारे पास में आएगा रिज़ल्ट। हम इसमें चेक करेंगे कि रिज़ल्ट के अंदर अगर डेस्टिनेशन अगर नहीं है तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। अगर डेस्टिनेशन है तो हम करेंगे कॉन्स्ट रीऑर्डर्ड आइटम्स इक्वल टू। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और ये मतलब जब भी कोई एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रैग होकर ड्रॉप होगा तो उसकी रीऑर्डरिंग होगी, मतलब कि एरे के अंदर पोजीशन चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक हेल्पर फंक्शन ही बना लेते हैं। तो हमने एक रीऑर्डर नाम का फंक्शन बना लिया जिसमें हम 3 चीज़ें पास करेंगे। एक तो एरे या लिस्ट, एक स्टार्ट इंडेक्स मतलब जहाँ से ड्रैग किया, और एक एंड इंडेक्स मतलब जहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो भी हम इसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें मैं लेता हूँ कॉन्स्ट रिज़ल्ट इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम लिस्ट।
एरे फ्रॉम किस लिए होता है आपको पता होगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास में जो लिस्ट एरे है इसकी कॉपी बन जाएगी और वो कॉपी होगी रिज़ल्ट में। मतलब हम लोग डायरेक्टली लिस्ट में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम इम्यूटेबली चेंज करेंगे जो भी करना है। इसके बाद में मैं निकालूंगा रिमूव्ड, ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग है दोस्तों, और इसमें मैं देखूंगा रिजल्ट डॉट स्प्लाइस यूज़ करेंगे हम। स्टार्ट इंडेक्स 1, मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स से एक एलिमेंट निकाल देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास में रिमूव हुआ उसको हम लोग एंड इंडेक्स पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास में रिमूव्ड एलिमेंट था जो जहाँ से ड्रैग हुआ वहाँ से रिमूव हुआ, और जहाँ पे इसने एंड इंडेक्स मतलब कि जहाँ पे ड्रॉप हुआ वहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से रिज़ल्ट, मतलब जो भी हमारे पास में एरे चेंज हुआ, ये जो रीऑर्डरिंग हुई, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे रीऑर्डर। और रीऑर्डर के अंदर हम लोग पास करेंगे सबसे पहले तो आइटम्स, मतलब जो एरे के एलिमेंट्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग स्टेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये चेंज होगा। तो मैं लेता हूँ आइटम्स, सेट आइटम्स इक्वल टू यूज स्टेट, और इसका मैं इनिशियल ले लेता हूँ आई मीन एम्प्टी एरे, और मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा कि इनिशियली जब भी ये लोड होगा तो हम इसमें सेट आइटम में हम लोग डेटा सेट कर देंगे। डेटा क्या है हमारे पास में, ये जो डेटा हमने बनाया हुआ अपने लिए, अपने ऐप में दिखाने के लिए, तो हमारे पास में आइटम्स आ गई। तो इसमें जो पहला ऑर्डर पास होगा, जो एरे पास होना है वो है आइटम्स, ये जो हमारे पास में आइटम्स हैं। दूसरा इसमें जो होगा वो है रिज़ल्ट डॉट सोर्स, सोर्स मतलब जहाँ से ड्रैग हुआ, सोर्स डॉट इंडेक्स, ठीक है। ये हमें इसी रिज़ल्ट के अंदर मिलेगा जो ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। जो इसमें एक आर्गूमेंट आएगा रिज़ल्ट, रिज़ल्ट के अंदर हमें डेस्टिनेशन होगी, सोर्स होगा, और दूसरे में हम लोग करेंगे रिज़ल्ट डॉट डेस्टिनेशन डॉट इंडेक्स। ये डेस्टिनेशन का इंडेक्स होगा, मतलब ये स्टार्टिंग इंडेक्स और ये एंडिंग इंडेक्स। और जो रीऑर्डरिंग में हमारे पास में रिज़ल्ट आएगा चेंज होके, उसको हम लोग सबसे पहले तो कंसोल करवा देते हैं रीऑर्डर, और दूसरा हम लोग सेट आइटम्स में कर देते हैं रीऑर्डर्ड आइटम्स, मतलब जो भी हमारे पास में चेंज होगा उसको हम लोग आइटम्स में सेट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर जो हमने दूसरी चीज़ यूज़ करनी है वो है ड्रॉपेबल, ठीक है। तो ड्रॉपेबल में जो हमने एट्रीब्यूट पास करना है वो है ड्रॉपेबल आईडी, और ड्रॉपेबल आईडी हम लोग इसमें रखेंगे ड्रॉपेबल, मतलब एक स्ट्रिंग पास हो गई, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर एक एरो फंक्शन पास होगा जिसमें हमारे पास में दो आर्गूमेंट आएंगे, एक है प्रोवाइडेड और दूसरा है स्नैपशॉट, ठीक है। इनको कैसे यूज़ करना वो मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर हम लोग एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। इस डिव में हम लोग पास करेंगे सबसे पहले प्रोवाइडेड डॉट ड्रॉपेबल प्रॉप्स, ये इसको ड्रॉपेबल बना देगा, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ भी ड्रॉप कर सकते हैं इसमें। ये कुछ मेथड्स आते हैं हमारे पास में प्रोवाइडेड से जो हम यहाँ पे करेंगे, ये इसको इनेबल कर देगा ड्रॉपिंग के लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग पास करेंगे, इसमें रेफ पास करेंगे, इसका रेफ होगा प्रोवाइडेड डॉट
इनर रेफ, ठीक है। और तीसरा जो हमने पास करना है, हम लोग इसमें स्टाइलिंग ले लेते हैं थोड़ी। इसमें स्टाइल कैसे पास करना है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टाइल के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, गेट लिस्ट स्टाइल। और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें रखेंगे, जैसे बैकग्राउंड में कर देता हूँ गेट लिस्ट स्टाइल में हमारे पास में जो एक आर्गुमेंट आएगा वो है इज़ ड्रैगिंग ओवर। तो अगर इज़ ड्रैगिंग ओवर है हमारे पास में, तो हम इसको लाइट ब्लू करेंगे। ये स्ट्रिंग पास होगी, वरना हम लोग इसको लाइट ग्रे रहने देंगे। इज ड्रैगिंग ओवर का मतलब कि ये ड्रैग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ड्रैग हो रहा है तो लाइट ब्लू हो जाएगा, वरना ये लाइट ग्रे रहेगा। दूसरा हम लोग इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग में इसको दे देता हूँ 8 और विड्थ दे देता हूँ मैं 250, ठीक है। तो गेट लिस्ट स्टाइल्स हम लोग यहाँ पे स्टाइल में पास कर देते हैं। और इसमें जो मैंने चीज़ पास करनी है वो है कि इज़ ड्रैगिंग। तो मैं उसके लिए करूँगा, हमें वहाँ पे चाहिए इज़ ड्रैगिंग ओवर। तो ये हमें मिलेगा स्नैपशॉट के अंदर से, स्नैपशॉट डॉट इज़ ड्रैगिंग ओवर। तो इसको हम लोग पास कर देते हैं। ये हो गया। अभी हम लोग इस डिव के अंदर काम करते हैं। तो ये हमारे पास में ड्रॉपेबल हो गया। अभी हम लोग अपनी आइटम जो हमारे पास में डेटा है, जो हम ये आइटम्स एरे है हमारे पास में, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम लेंगे आइटम्स डॉट मैप मेथड यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास में आइटम और इंडेक्स आ जाएगा। अब हम लेते हैं तीसरा जो मेथड हमारे पास, तीसरा जो बचा हुआ हमारे पास में कंपोनेंट, वो है ड्रैगेबल। अब हम इसको ड्रैगेबल बनाएंगे। तो इन एलिमेंट्स को हम लोग ड्रैगेबल बनाएंगे। तो मतलब जो हमारी लिस्ट होगी उसके अंदर आप लोग कहीं पे भी सबसे पहले ड्रॉपेबल बनाएंगे, जो मतलब आउटर बाउंड्री होगी उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ड्रैगेबल, वो होंगे ना कि लिस्ट। सो ड्रॉपेबल बाहर है और ड्रैगेबल अंदर है इन लिस्ट एलिमेंट्स पे। सो हम लोग ड्रैगेबल यूज़ कर लेते हैं। की इसकी रखते हैं आइटम डॉट ID और इसको की के साथ साथ में हमने इसको ड्रैगेबल ID भी पास करनी है इसमें। तो ड्रैगेबल ID जो हमारी होगी वो होगी आइटम डॉट ID और इसमें जो इसका इंडेक्स होगा वो होगा हमारे पास में इंडेक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें पास कर देनी है। और ड्रैगेबल के अंदर भी एक एरो फंक्शन पास होगा जिसमें हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, सबसे पहले प्रोवाइडेड और दूसरा स्नैपशॉट। ठीक है। अब इसके अंदर हमने अपना लिस्ट एलिमेंट बना लेना है। तो हम डिव ले लेते हैं एक, ठीक है। डिव को मैं बूटस्ट्रैप क्लास दे देता हूँ कार्ड, और कार्ड इसके रेफ आ जाएगा। रेफ आएगा हमारे पास में प्रोवाइडेड डॉट इनर रेफ। तीसरा जो एट्रीब्यूट पास होगा उसको हम लोग प्रोवाइडेड डॉट ड्रैगेबल प्रॉप्स। ऊपर हमने ड्रॉपेबल प्रॉप्स यूज़ किया था क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप होगा इस एरिया में, और यहाँ पे ड्रैगेबल। चौथा है प्रोवाइडेड डॉट ड्रैग हैंडल प्रॉप्स,
और इसके बाद में हम थोड़े से स्टाइल पास कर देते हैं। तो स्टाइल के लिए हम लोग पहले की तरह ही एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ गेट आइटम स्टाइल, मतलब जो भी लिस्ट आइटम होगी उसका स्टाइल। और इसमें 2 आर्गूमेंट पास कर देते हैं। पहला है स्नैपशॉट डॉट इज ड्रैगिंग, और जो दूसरा है वो है प्रोवाइडेड डॉट ड्रैगेबल प्रॉप्स डॉट स्टाइल। तो हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास में 2 आएंगे। पहला है इज ड्रैगिंग, कि ड्रैग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरा है ड्रैगेबल स्टाइल्स। तो सबसे पहले हम करेंगे यूज़र सिलेक्ट नन, पैडिंग हम लोग ले लेते हैं 16, मार्जिन में ले लेता हूँ इसमें 0, 0, 8 पिक्सल और 0। अब इसमें बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड अगर ड्रैग हो रहा है तो हम लेंगे लाइट ग्रीन, वरना ग्रे। और बाकी हम लोग जो हमारे पास में ड्रैगेबल स्टाइल्स हैं उनको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर से इसमें कॉपी कर लेंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। तो गेट आइटम स्टाइल हमारे पास में हो गया। अभी हम इसमें आइटम का नेम प्रिंट करवा देते हैं। तो यह आएगा आइटम डॉट कंटेंट, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे पास में क्या आ रहा है। यूज स्टेट हम लोग कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों को कर लिया, ठीक है। ये देखिए ड्रैग ड्रॉप हो रहा है, ये देखिए 7th को हम ऊपर लेके 2 को सबसे नीचे ले जाते हैं, ये देखिए चल रहा है। मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे पास में हो रहा है। और अभी हम क्या करते हैं, ये साइड में बिल्कुल इसको हम लोग सेंटर में ले आते हैं। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, इसको मैंने क्लास नेम दे दिया मेन कंटेंट। हम सिंपल सी स्टाइलिंग यूज़ कर लेते हैं। मैंने दे दिया डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और पैडिंग दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल, ठीक है। देखिए लिस्ट हमारे पास सेंटर में आ गई। अभी हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी ड्रैगिंग हो करके हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमने कंसोल करवाया होगा, लॉग में कंसोल करवाया हुआ। तो अगर आपने कोई API वगैरह कॉल करनी है तो आप यहाँ पे करेंगे इसको, जैसे जो भी अपने एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट जो भी आपने करना है, और जब इसके देन के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, उसके अंदर आप जब सक्सेसफुल होगा तो उसके अंदर आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ताकि बैकएंड में चेंज हो जाए। उसके बाद में आप इसको अपडेट करें UI पे, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैंने फर्स्ट को उठाया और यहाँ पे रखा। ओ सॉरी, रीऑर्डर आइटम्स करना था, ठीक है। मैंने फर्स्ट को उठा के यहाँ पे रखा
और ये देखिए फर्स्ट हमारे पास में आइटम 5 के बाद में है, ठीक है। अभी हम 9th को उठा करके ऊपर रख देते हैं, तो ये देखिए 9th सबसे ऊपर है और बाकी सारे के सारे ऑर्डर्ड में। तो दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे होता है हमारा रिएक्ट में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताना, और मैं ट्राई करूँगा कि 2 अलग अलग लिस्ट के बीच में भी ड्रैग एंड ड्रॉप बताऊँगा, मतलब यहाँ से आप इसको ड्रैग करके दूसरी लिस्ट में पेस्ट करेंगे, उस चीज़ पे भी हम लोग मैं करूँगा काम, थोड़े टाइम में डालूँगा वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।